हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। ठीक है, इसके पहले मैंने कई वीडियोस डाले हैं पिछले 2-3 दिनों में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, तो आप उसको देख लीजिएगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कई वीडियोस मैंने और कई क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर मेनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब। तो बहुत तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड हैज 3 टाइप्स। तो मेनली हम इनको 3 टाइप्स में बांट सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, या फिर इसे हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या फिर इसे हम जेनरिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर आपका इसके नाम से ही क्लियर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हो और बिना उसमें कोई चेंजेस किए हुए, बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए आप उसको यूज में लाते हो। ठीक है, मतलब वो सॉफ्टवेयर नॉर्मली बनाया ही जाता है सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की नीड को ध्यान में रख के इसको नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ए वैरायटी ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो बहुत से मार्केट में रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स आर फॉर यूजर्स, ये यूजर्स के लिए होते हैं, वो भी लार्ज स्केल पे, एंड आर नॉट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक यूजर। तो ये किसी एक स्पेसिफिक यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये ऑल ओवर द मार्केट में सबको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। सीधी सी बात है, जो चीज हम मार्केट में सेल करने वाले हैं तो उसको बनाने के लिए हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, केवल एक स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रख के हम उसको नहीं बना सकते, नहीं तो वो सामान हमारा बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। तो सबसे पॉपुलर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो आपका टैली है, एक्सबीजी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के नाम से ही क्लियर है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप परचेज तो मार्केट से करते हो, लेकिन आप उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करते हो अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेज करके लाते हैं, फॉर एग्जांपल टैली ही हो गया, तो टैली आप मार्केट से परचेज करके लाए और अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, चेंजेस किया या कस्टमाइजेशन किया और तब उसको इस्तेमाल में लाया, तो वही क्या कहलाएगा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, द टर्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो जब आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते हो तो वही आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो जाता है, सो एज टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो जब हम उसमें कस्टमाइजेशन कर लेते हैं अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वही सॉफ्टवेयर हमारा कस्टमाइज हो जाता है। एनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर। तो जो भी हम मार्केट से रेडीमेड सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसमें हमें ये फैसिलिटी या सेटिंग्स मिलती है जिनके अकॉर्डिंग हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं या अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो इसके भी नाम से क्लियर है, टेलर मेड होता है, मतलब कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो ना आप मार्केट से परचेज करके लाते हो ना कहीं आपको मिलता है। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस है और मैं उसमें चाहती हूँ कि अकाउंटिंग जो करनी है वो मेरे बनाए हुए एक सॉफ्टवेयर में हो। ठीक है, तो मैं खुद सेल्फ डेवलप करती हूँ कोई सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का और उसमें अपने यहाँ की, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवाती हूँ, तो वही क्या कहलाएगा, टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट अपने यहाँ खुद डिजाइन करवाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से और फिर उसमें अकाउंटिंग करवाता है, वही आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। द टर्म टेलर मेड सॉफ्टवेयर मीन्स डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूजर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया जा रहा है नीड्स और स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए यूजर की। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, हमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करवानी है तो हम अपने हिसाब से उसको डिजाइन करेंगे और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, दीज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स आर यूजुअली डिजाइन फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। तो जहाँ पे बिजनेस बड़े स्तर पे होता है वहाँ पे नॉर्मली सेल्फ डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं।
ओनली एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइज ट्रेनिंग, और इसके लिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, आपको कोई ट्रेनिंग दी जाएगी तब जाकर आप इस पे अकाउंटिंग कर पाओगे। आर अडॉप्ट इन वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एक्यूरेटली, तो प्रोग्राम्स को एक्यूरेटली एक्सिक्यूट करने के लिए पहले हमें किसी पर्सन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के वो अकाउंटिंग कर पाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने 3 तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े, 3 तरह के, एक आपका रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, एक आपका टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम मार्केट से लाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम मार्केट से लाते हैं और अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तब उसको यूज में लाते हैं, तो वही कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। और टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सेल्फ मेड होता है, सेल्फ हम इसको डिजाइन करवाते हैं तब जाके इसमें अकाउंटिंग करवाते हैं। तो आई होप आपको तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही डालूंगी, उसमें कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है उसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपका फंस जाए और आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।